फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन हमारा क्या होता है और कितने तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, तो बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमको स्टीम टरबाइन को समझना होगा। तो स्टीम टरबाइन बेसिकली होता क्या है? स्टीम टरबाइन का अगर आप फंक्शन देखेंगे तो बेसिकली आप देखिए, जो हमारा स्टीम टरबाइन होता है कुछ इस तरीके की शेपिंग होती है, वो कन्वर्जिंग शेप पे आपको इस तरीके का दिखेगा और यहाँ पर इस तरीके से इसमें शाफ्ट होता है, इस पे आपका ब्लेड अटैच होता है, यहाँ से आपका स्टीम फ्लो करता है और स्टीम फिर अंदर से पास होते होते फाइनली स्टीम आपका एग्जॉस्ट करता है। और ये आपका जो होता है टोटली इंसुलेटेड होता है, जिसको हम लोग रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक टरबाइन बोला जाता है। अब ये जो आपका स्टीम फ्लो हो रहा है तो ठीक है, लेकिन ये जो टरबाइन है कितना स्पीड चल सकता है, कितने तरीके से चीजों को मैनेज कर सकते हैं, ये जो स्टीम सप्लाई किया जा रहा है कितना अमाउंट ऑफ स्टीम सप्लाई कब करना चाहिए, मतलब एप्लीकेशन और यूज के हिसाब से हम लोग क्या किए हैं कि ये जो आपका टरबाइन स्टीम टरबाइन जो है इसको हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टीम फ्लो। स्टीम फ्लो में अगर हम लोग बात करें तो हमारा एक एक्सियल फ्लो होता है, एक रेडियल फ्लो होता है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सियल फ्लो एंड रेडियल फ्लो? ये आपका जो टरबाइन है ये आपको एक्सिस दिख रहा है, ये एक्सिस में अगर आपका स्टीम जो है पैरेलल टू द एक्सिस इंटर करता है और पैरेलल टू द एक्सिस आपका एग्जिट करता है, तो इस तरीके का जो टरबाइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल फ्लो बोलते हैं। लेकिन यही मैं अगर रेडियल फ्लो की बात करूंगा तो रेडियल फ्लो में आपको क्या दिखेगा? ये इस तरीके से चीजें होती है रेडियल फ्लो में। तो यहाँ पर आपका क्या स्टीम इंटर करता है और स्टीम इंटर करने के बाद क्या इस तरीके से कंटिन्यू आपका क्या है रोटेट करके फिर फाइनली क्या है रेडियली आपका क्या हो जाएगा? रेडियली इंटर करेगा और शाफ्ट के अलोंग आपका बाहर निकल जाएगा। तो अगर मैं देखिए प्रॉपर अगर मैं बात करता हूं स्टीम टरबाइन को लेके, एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूं ये हमारा क्लासिफाई तो दो तरीके से है, लेकिन अगर मैं प्रॉपर स्टीम के लेके बात करूं तो स्टीम में आपका केवल और केवल यूज किया जाता है कौन सा? एक्सियल फ्लो। यहां पर आपका रेडियल फ्लो कभी भी ध्यान रखिएगा कि जो हमारा स्टीम टरबाइन है उसमें आपका रेडियल फ्लो प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब रेडियल फ्लो से आपकी जो स्टीम बाहर निकलती है वो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टीम बाहर निकलती है और उसको हैंडलिंग करना बड़ा ही टिपिकल काम हो जाता है, इसलिए वहां पर जो यूज की जाती है चीजें वो कौन सी होती है? आपकी एक्सियल फ्लो होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गवर्निंग, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास तीन टाइप के गवर्निंग है। गवर्निंग का मतलब होता है सीधा सीधा कंट्रोल करना। अब यहां पर किसको कंट्रोल करोगे? डेफिनेटली टरबाइन के स्पीड को। टरबाइन का स्पीड कैसे कंट्रोल होगा? जो आपका यहां पर स्टीम फ्लो हो रहा है उस स्टीम के फ्लो को अगर हम लोग कंट्रोल कर लें तो डेफिनेटली जो आपका टरबाइन का स्पीड है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, नो डाउट। अगर आप ज्यादा स्टीम को फ्लो कराओगे तो ब्लेड ज्यादा तेजी से घूमेगा और कम स्टीम को फ्लो कराएंगे तो ब्लेड आपका क्या है? कम तेजी से घूमेगा। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थ्रोटल गवर्निंग को लेकर। थ्रोटल जस्ट लाइक अ वॉल्व होता है, तो कुछ नहीं है। यहां पर जो आपका देखिए कुल मिला के जो आपका स्टीम सप्लाई होता है तो स्टीम सप्लाई के लिए यहां पर एक्चुअली आपका यूज किया जाता है नोजल और यहां पर आपका रहता है थ्रोटल वॉल्व इस तरीके से। तो यहां पर आपको कितना अमाउंट ऑफ स्टीम सप्लाई करना है थ्रोटल वॉल्व के थ्रू, जैसे हम लोग नॉर्मली घरों में पानी के लिए यूज करते हैं ना वॉल्व को, ठीक उसी तरीके से यहां पर मैनुअली और ऑटोमेटिक क्या होता है? वॉल्व होते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं जो आपका स्टीम को सप्लाई हो रहा है उस स्टीम के सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। दैट इज कॉल्ड नोजल थ्रोटल गवर्निंग। तो थ्रोटल गवर्निंग क्लियर हुआ आपको। नोजल गवर्निंग की बात करूं तो क्या होगा? इसमें आपके 2, 4, 6, 8 इस तरीके से नोजल लगे होते हैं। तो कितने नोजल को एक्टिव रखना है? एक्टिव रखने का मतलब एट ए टाइम आपका कितने नोजल से आपका कंटिन्यू स्टीम आपका सप्लाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव नोजल। तो यहां पर ये डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ आपका एक्टिव नोजल यूज किया जाता है, वहां पर आपका यूज किया जाता है नोजल गवर्निंग। और अगर मैं बाईपास गवर्निंग की बात करूं तो बाईपास नाम से लिखा हुआ है बाईपास, मतलब अलग से रूट प्रोवाइड कर दिया गया है। होता क्या है कि यहां से जब आपका कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम पास करती है तो बेसिकली टरबाइन के अंदर स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस का मतलब क्या है? एक स्टेज है, ये दूसरा स्टेज है, तीसरा स्टेज है। इस तरीके से कोई भी आपका जो स्टीम टरबाइन होता है उसके अंदर 20, 22, 24 इस तरीके से स्टेज होते हैं। तो शुरू के क्या होता है कि जब 3 से 4 आपके 5 स्टेज जब आगे निकल जाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं जो स्टीम जा रहा है वो कंटिन्यू ब्लेड से टकरा रहा है तो उसकी एनर्जी डाउन होते चले जा रही है। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है? उस स्टीम को एनर्जाइज करने के लिए एडिशनल अमाउंट ऑफ स्टीम को डाला जाता है और सम टाइम उस अंदर के कुछ स्टीम को निकालकर फ्रेश स्टीम बीच के स्टेज में डाला जाता है। दैट इज कॉल्ड बाईपास गवर्निंग। तो बाईपास गवर्निंग में अगर आप लोग समझेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं है, इंटरमीडिएट स्टेज में क्या एडिशनल अमाउंट ऑफ स्टीम को फ्लो कराया जाता है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी और वर्क आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन।
क्लियर है यहाँ तक? बाईपास गवर्निंग और नोजल गवर्निंग में हम लोग नोजल का यूज किए और नोजल के थ्रू हम लोग क्या किए हैं, स्टीम की कहानी को हमने कंट्रोल किया हुआ है। आगे हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टीम, एक्शन ऑफ स्टीम। एक्शन ऑफ स्टीम में अगर आप जाओगे तो एक आपका इंपल्स होता है और एक आपका रिएक्शन होता है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लोगों को कंफ्यूजन भी होता है, तो इसको एक बार हम लोग समझते हैं कि ये इंपल्स क्या होता है और रिएक्शन क्या होता है। देखिए कुल मिला के अगर आप टरबाइन की इसके अंदर डिजाइन देखेंगे तो टरबाइन आपका कैसा जो आपका इंपल्स होता है, तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर एक नोजल यूज होगा, तो ये हमने यहाँ पर यूज कर दिया नोजल जहां से आपका स्टीम निकला। अब इसके अंदर अगर आप टरबाइन देखोगे तो आपको टरबाइन का जो ब्लेड दिखेगा आपको, वो ब्लेड आपको किस तरीके से दिखेगा, ब्लेड आपको इस तरीके का डिजाइन दिखेगा। तो ये ब्लेड का डिजाइन मतलब ये कैसा डिजाइन है, ब्लेड का डिजाइन ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। ये ब्लेड का मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है इस तरीके से, ये जो आपका घूम रहा है, तो यहाँ पर जो ब्लेड का क्रॉस सेक्शन है ये बिल्कुल आपको क्या दिखेगा, कांस्टेंट दिखेगा। मतलब इसके अंदर आपको प्रेशर क्या दिखेगा, हमेशा कांस्टेंट। इंपल्स की यही खासियत है कि इंपल्स के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्लेड के अंदर जो प्रेशर है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो यहाँ से आपकी स्टीम फ्लो होती है वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये ड्रॉप हो जाएगी। लेकिन यही चीज अगर मैं रिएक्शन टरबाइन को लेकर बात करूं तो रिएक्शन टरबाइन में क्या होगा, इसमें आपका देखिए जो ब्लेड का डिजाइन होता है, यहाँ पर सबसे पहली बात फिक्स ब्लेड होता है। तो फिक्स ब्लेड अगर आप बात करोगे तो ये भी आपका एक नोजल की तरह होता है, और जो रिएक्शन टरबाइन होता है यहाँ पर आपका जो ब्लेड का पैसेज है वो आपका क्या है, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन है ना। लेकिन यहाँ पर आप ब्लेड का पैसेज यूज करोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, आपको रिएक्शन टरबाइन की तरफ। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके से चीजें दिखेंगी। ये आपका कंडीशन है, ये इस तरीके से यहाँ पर आपका स्टीम फ्लो हुआ और ये आपका स्टीम क्या हुआ, यहाँ से एग्जिट हुआ। तो ये आपका इंपल्स और रिएक्शन। तो इंपल्स के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ से जो आपका स्टीम गया हुआ है वो दोनों ब्लेड के बीच में है आपका, और रिएक्शन की अगर बात करेंगे तो ये हमारा फिक्स ब्लेड है, और फिक्स ब्लेड से जब मूविंग ब्लेड में जाएगा तो यहाँ पर जब आपने कन्वर्जिंग क्रॉस सेक्शन बना दिया तो प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर भी आपका ड्रॉप करेगा, और वेलोसिटी तो ड्रॉप होनी है आपकी स्टीम की, तभी आपका क्या होगा, ब्लेड घूमेगा। तो ये आपका सीधा सीधा अगर बेसिक डिफरेंस बात करें तो इंपल्स में अगर आपका क्या है, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो पूरा का पूरा नोजल में ही कन्वर्ट होता है। मूविंग ब्लेड में आपकी कोई भी एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होता है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में अगर आप जाओगे तो मूविंग ब्लेड में भी आपकी एनर्जी कन्वर्ट होती है, साथ ही साथ आपकी क्या है, सॉरी फिक्स ब्लेड के साथ साथ आपका क्या है, जो हमारा मूविंग ब्लेड होता है, इस मूविंग ब्लेड में भी आपकी एनर्जी क्या होगी, कन्वर्ट होगी। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आपको स्टीम का जो फ्लो मिलेगा ये देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इधर गया स्टीम, फिर आपको इधर से निकला, फिर आपको स्टीम यहाँ से कुछ इस तरीके से निकला, ठीक है। तो ये आपका एक्शन ऑफ स्टीम के बारे में था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द इनलेट टाइप। इनलेट टाइप के अंदर अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर, मीडियम प्रेशर या हाई प्रेशर अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है। अगर हम लोग लो प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर जो आपका प्रेशर है वो कहीं ना कहीं 1.2 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकल कर आ रहा है, दैट इज द लो प्रेशर, ठीक है। बहुत कम यूज किया जाता है इसको। मीडियम प्रेशर में अगर आप लोग बात करेंगे तो 2 से 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलिए, ये आपका एटमॉस्फेरिक जो आपका प्रेशर होता है, नॉर्मली हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसी की बात हो रही है, बार भी बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 1 बार के बराबर जाता है। तो 1 आपका जो मीडियम प्रेशर है वो आपका 2 से 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जाता है, और जो आपका हाई प्रेशर होता है वो आपका 40 एटमॉस्फेरिक से ऊपर, मतलब 40 जो आपका 40 बार आप बोल सकते हो, उससे ऊपर का जो प्रेशर है वो आपका हाई प्रेशर आ जाता है। इसके अलावा एक सुपर क्रिटिकल प्रेशर होता है, और सुपर क्रिटिकल प्रेशर हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं, स्टीम के लिए यूज कर रहे हैं। और स्टीम पे अगर आप प्रेशर देखोगे तो स्टीम का प्रेशर आपको कितना दिखेगा, जो हमारे पास स्टीम है उस स्टीम का प्रेशर आपको कितना दिखेगा। डेफिनेटली अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पे स्टीम के प्रेशर्स को लेके, तो जो हमारा स्टीम का प्रेशर है जो भी हमने, और जो वाटर है, वाटर का आपका सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब वो टेम्परेचर जिसपे आपका वाटर डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, कितना होता है, ये आपका होता है 376.16 डिग्री सेल्सियस। तो इस पॉइंट के ऊपर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा, सुपर क्रिटिकल बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शाफ्ट ओरिएंटेशन। शाफ्ट ओरिएंटेशन का मतलब सीधा सीधा है कि शाफ्ट आपका जो है, ये शाफ्ट आपका जो कनेक्टेड है ये वाला किस तरीके का ओरिएंटेशन है। बेसिकली 2 तरीके से होता है, एक तो आपका एक लंबा शाफ्ट होगा जिसमें नंबर्स ऑफ टरबाइन एक ही शाफ्ट में कनेक्ट हो जाएंगे, और दूसरा कंडीशन ये होता है कि जहां पर आपके जो शाफ्ट है वो लंबे नहीं होंगे, अलग अलग टरबाइंस को अलग अलग शाफ्ट में अटैच किया जाता है, और शाफ्ट को फिर क्या करते हैं, कपलिंग के थ्रू अटैच कर दिया जाता है। तो कौन सकता है, क्या है, टेंडम। टेंडम का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो अगेन एंड अगेन, बार बार होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेंडम कंपाउंडिंग में आपको एक ही शाफ्ट दिखेगा, और एक ही शाफ्ट के अंदर आपको दिखेंगी इस तरीके से चीजें, जहां पर आपका क्या है, एक आपका हाई प्रेशर टरबाइन होगा, फिर एक आपका लो प्रेशर टरबाइन होगा, इंटरमीडिएट प्रेशर होगा। इस तरीके से आपके टरबाइन के अटैच होते हैं। तो ये जो आपकी कहानी है इस तरीके से।
तो टेंडम कंपाउंडिंग में क्या होता है कि जो आपके अलग अलग टाइप्स के टरबाइन है वो आपके एक ही शाफ्ट में कनेक्टेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंडम कंपाउंडिंग। और अगर क्रॉस कंपाउंडिंग की बात किया जाए तो क्रॉस कंपाउंडिंग में आपको क्या दिखेगा, एक जो आपका ये शाफ्ट है तो ये आपका शाफ्ट कुछ इस तरीके से दिखेंगी चीजें, ये आपका, और यहाँ पर फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका क्या होगा, इस तरीके से आपको शाफ्ट दिखेंगी, और ये दोनों शाफ्ट जो है आपका वो कपलिंग के थ्रू आपका अटैच होगा, ठीक है। मतलब यहां पर ये जो दो शाफ्ट है तो ये आपका देखिए डेफिनेटली हमको पता होगा कि जो हमारा जो भी टरबाइन है जिसपे आपका क्या है, जो शाफ्ट जिसपे आपका टरबाइन अटैच है वहां पर आपका जनरेटर कनेक्टेड रहता है। तो यहां पर अगर आप टेंडम कंपाउंडिंग में जाओगे तो आपको केवल सिंगल रोटर से कनेक्टेड सिंगल जनरेटर मिलेगा, लेकिन क्रॉस कंपाउंडिंग में जाएंगे तो आपका क्या नंबर्स ऑफ जनरेटर्स आपके अलग अलग होंगे। डिपेंड करता है, देखिए क्या होता है, कहीं पर हमको लोड का ज्यादा डिमांड रहता है, कहीं पर कम डिमांड रहता है, गर्मी में ज्यादा हो जाता है, ठंडी में कम हो जाता है, डे में आप देखोगे, मॉर्निंग में देखोगे, नाइट में देखोगे तो उसमें आपका लोड का फ्लक्चुएशन आता है, और ये सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपको ये सब चीजें दिखाई जाती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि जैसा आपका लोड की बियरिंग कैपेसिटी होगी, जो आपका लोड का फ्लक्चुएटिंग डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्रॉस कंपाउंडिंग के थ्रू मैनेज करते हैं। बट ज्यादातर जो यूज किया जाता है टेंडम कंपाउंडिंग भी प्रीफर करते हैं, क्रॉस कंपाउंडिंग भी यूज करते हैं बट कम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन को लेके। ये ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है, खींचना। किसको खींचोगे, टरबाइन के अंदर से खींचोगे स्टीम को। अब एक्सट्रैक्शन ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक। अगर ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन टरबाइन में बात करें तो बेसिकली आपके 2 से 3 पॉइंट होते हैं जहां से स्टीम को बाहर निकाला जाता है, और आपका नॉन ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर 7 से 8 पॉइंट होते हैं जहां पर ऑटोमेटिकली स्टीम क्या करता है, बाहर निकल जाता है। ऑटोमेटिकली कहने का मतलब ये आपका जो 7 से 8 टोटल होंगे, लेकिन 2 से 3 वॉल आपके नोजल्स हमेशा ओपन रहेंगे जहां से आपके ओपन होते रहेंगे, मतलब स्टीम बाहर निकलता रहेगा। और नॉन ऑटोमेटिक की अगर बात करें तो वहां पर इंटेंशनली मतलब मैनुअली उस चीज को कंट्रोल किया जाता है कि आपको नंबर्स ऑफ स्टीम नंबर्स ऑफ स्टीम नहीं, जो उसके अंदर आपके फ्लो होने वाले स्टीम है उस स्टीम को आप कितना बाहर निकाल रहे हो उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं बैक प्रेशर टरबाइन और टॉपिंग टरबाइन को लेके। बैक प्रेशर टरबाइन को लेके बात करें तो बैक प्रेशर टरबाइन आपका होता क्या चीज है, देखिए कुल मिला के क्या होता है, जो आपका टरबाइन है, अब टरबाइन से जो आपका स्टीम बाहर निकला, यहां से आपकी स्टीम बाहर निकली तो स्टीम को हम लोग, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट हम लोग कंडेंसर में भेज देते हैं। तो यहां पर क्या है कि जो स्टीम है ऑलरेडी उसके पास जब बाहर निकलता है तो या तो ये वेपर फॉर्म रहता है या आपका हल्का सा लिक्विड बनता है, बाकी वेपर आपका ज्यादा कंटेंट रहता है। तो इसकी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए डायरेक्ट क्या करते हैं, वाटर में ले जाके मिक्स कर दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक प्रेशर टरबाइन। तो बैक प्रेशर टरबाइन में नाम ही रखा हुआ है बैक प्रेशर। बैक प्रेशर का मतलब क्या है कि जो आपका स्टीम है उसका जो एग्जॉस्ट, जो आपका टरबाइन है, जो हमारे पास ये टरबाइन यूज हो रहा है, टरबाइन का जो एग्जॉस्ट स्टीम है, ठीक है, उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। जो हमारा टरबाइन का जो एग्जॉस्ट स्टीम है इसको हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, टू हीट द वाटर, ठीक है। वाटर को हीट करने के लिए टरबाइन के एग्जॉस्ट स्टीम का जो है हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टोपिंग टरबाइन। टोपिंग टरबाइन क्या होता है, अगर आप टोपिंग टरबाइन देखो, सीधी सी बात यह है कि समटाइम्स क्या होता है कि आपका जो स्टीम है जो आपका टरबाइन के अंदर जा रहा है वो स्टीम का और फ्लो को बढ़ाना है, मतलब टरबाइन के अंदर जो स्टीम आ रहा है उस स्टीम के फ्लो को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, बॉयलर की कैपेसिटी को बढ़ानी पड़ती है, या आपका बॉयलर के अंदर जो आपका वाटर सप्लाई है उसको बढ़ाया जाता है ताकि आपका क्या बन जाए, स्टीम आपका ज्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है। तो टू इंक्रीज द बॉयलर कैपेसिटी, ठीक है, टू इंक्रीज द बॉयलर कैपेसिटी, क्यों, ताकि यहां से ज्यादा नंबर ऑफ अमाउंट, टू इंक्रीज द बॉयलर कैपेसिटी, यहां पर आपको मोर नंबर ऑफ स्टीम क्या होगा, टरबाइन के अंदर जाएगा, और टरबाइन के अंदर जाएगा तो क्या होगा, नो डाउट आपका वर्क आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में आपके क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन के बारे में देखा है, और हमारा बेसिस क्या क्या था, एक तो आपका स्टीम फ्लो हो गया, और आपका गवर्निंग मैकेनिज्म हो गया, एक्शन ऑफ है जिसमें हमने इंपल्स और रिएक्शन को लेके बात किया है। इसके अलावा हमारा इनलेट टाइप है, शाफ्ट का ओरिएंटेशन है जिसमें आपका टेंडम और क्रॉस कंपाउंडिंग है। उसके बाद टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन है हमारे पास बैक प्रेशर टरबाइन और आपका टॉपिंग टरबाइन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, और यहाँ से आपके जो स्टीम टरबाइन है वो भी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे।
और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।